हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर रीड किया था जिसमें हमने हाफ स्टोरी कर ली थी। आज हम बाकी की जो हाफ स्टोरी है इसको कंप्लीट कर देते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाउ मार्गी हैड नेवर heard ऑफ अ मैन एज अ टीचर. शी हैड ऑलवेज लर्न फ्रॉम अ mechanical teacher only, and she had it in her own schoolroom. She had never thought that a teacher could be a man, so she was much surprised. She said that a man couldn't be as smart as a mechanical teacher. Moreover, she didn't like having a strange man in her house to teach her. वो क्या सुनती है जब वो टॉमी उसको बताता है मार्गी को कि पहले के टाइम में जो टीचर थे वो एक पर्सन हुआ करते थे। तो वो ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और वो क्या कहती है कि उसने तो हमेशा यही सुना था कि जो टीचर हैं वो मशीन होते हैं। इवन उसके घर में भी एक स्कूल रूम था, जो मीन्स उसका जो रूम था उसमें ही उसको पढ़ाया जाता था। और ये सब सुन के वो सरप्राइज़ रह सकती है और वो क्या कहती है कि वो बोल रही है कि जितना माइंड एक स्मार्ट टीवी में होता है, मीन्स मशीनिकल टीचर में होता है, उतना किसी पर्सन में नहीं हो सकता। और उसको ये भी पसंद नहीं आता कि कोई पर्सन उनके घर पे आके रहे उसको पढ़ाने के लिए। तो ये सुनकर टॉमी हंसता है। टॉमी लाफ्ड ऑन हियरिंग दिस. ही सेड दैट अ टीचर इन दोज ओल्ड डेज डिडंट लिव इन the house of a child. They had a special building where they went to teach, and all the kids went there to learn. Tommy told Margie that all children of the same age were taught the same thing. A mechanical teacher, on the other hand, had to be adjusted to fit the mind of each other different boy and girl. वो टॉमी उसको बता रहा है कि वो इसकी बात सुन के हंस पड़ता है और उसको क्या बताता है कि पहले के टाइम में एक अलग से बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने आते थे और सब सेम एज के स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ाया करता था। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ क्या था, मार्गी के टाइम में एक मशीनिकल टीचर था और उसको सेट करना पड़ता था स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स के लेवल के अकॉर्डिंग उसको सेट करना पड़ता था। Next, the two children had not yet finished even half of the book when Margie's mother called for her. She said that it was time for Margie's school. She said that it was probably time for Tommy's school also. Now Tommy tucked the old dusty book under his arm and walked away whistling. क्या होता है, ये दोनों उन्होंने अभी आधी बुक भी कंप्लीट नहीं की थी पढ़नी कि मार्गी की मम्मा उसको बुला लेते हैं क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो चुका था। उसी तरह जैसे मार्गी के स्कूल का टाइम हुआ था, टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका था। तो टॉमी अपने घर जाता है विस्लिंग करते हुए, सीटी मारते हुए और अपनी ओल्ड पुरानी डस्टी बुक को उठाकर। नेक्स्ट है मार्गी वेंट इन टू हर स्कूल रूम. जो मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के साथ वाला जो रूम था. द मशीनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे. सैटरडे एंड संडे मीन्स सैटरडे संडे को छोड़कर जो भी उसकी क्लास लगती थी सेम टाइम पर लगती थी. मार्गी मदर हैड फिक्स रेगुलर आवर्स फॉर मार्गी टू स्टडी. जो मार्गी के मम्मा थे उन्होंने उसका फिक्स टाइम किया हुआ था उसकी स्टडी के लिए. शी सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे स्टडीड एज अ रेगुलर आवर्स. उसको ये लगता था कि अगर वो सेम टाइम पे मीन्स रेगुलर घंटों पे जितने फिक्स किए हैं उतना पढ़ेगी तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकेगी. द स्क्रीन वॉज लिट अप मीन्स स्क्रीन जो चल चुकी थी. द मशीनिकल टीचर वॉज गोइंग टू गिव अ लेसन इन अर्थमेटिक. मीन मैथ्स का जो लेक्चर था वो चल गया था उस टीवी में, उस मशीन में, और उस टीचर द्वारा जो पढ़ाया जाने वाला चैप्टर था वो अर्थमेटिक का था. और टॉपिक क्या था, इट वॉज अबाउट द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन वाला टॉपिक चल रहा था. द मशीनिकल टीचर डायरेक्टेड मार्गी टू पुट her previous day homework in the proper slot. Margie did this with a sigh. The mechanical teacher started with the lesson, but Margie was still thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather
वॉज अ लिटिल चाइल्ड मीन्स उसका चैप्टर जो था स्टार्ट हो चुका था, जो कि मैथ्स का लेक्चर था, और उसके टीचर उसको पहले का होमवर्क स्लॉट में डालने के लिए कहते हैं। मार्गी ऐसा ही करती है, गहरी सांस भरते हुए अपना जो टेस्ट था वो स्लॉट में डालती है। लेकिन उस टाइम भी मार्गी पुराने स्कूल के बारे में सोचा करती थी, जो कि उसके दादा के टाइम का स्कूल होता था। लास्ट है, Margie was thinking about the fun the children had in those old schools. All the kids from the whole neighborhood come there. They laughed and shouted in the schoolyard. They sat together in the schoolroom. They went home together at the end of the day. वो क्या सोच रही है कि वो पुराने दिनों के स्कूल थे वो कितने अच्छे होंगे। सभी जो पड़ोस वाले बच्चे हैं एक ही क्लास में या एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही गार्डन में, एक ही यार्ड में पढ़ते होंगे और सभी सेम टाइम पर घर आते होंगे। ऑल किड्स ऑफ सेम एज लर्न द सेम थिंग। सभी जो सेम एज के बच्चे हैं वो सभी सेम चीज़ें पढ़ते होंगे, सेम स्टडी करते होंगे। दस दे कुड हेल्प ईच अदर विद द होमवर्क। वो एक दूसरे की होमवर्क में भी हेल्प करते होंगे। दे कुड टॉक टू ईच अदर अबाउट इट। Thus Margie kept thinking about the fun children could have in those schools of old day। इसी तरह से वो अपने स्कूल के बारे में सोचती रहती है, मतलब पुराने टाइम के जो स्कूल थे। आज का हमारा ये जो चैप्टर है, स्टोरी है, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये मैं आपको कल करवा दूँगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस स्टोरी को रीड करने के बाद इसके पैसेजेस दिए हुए हैं जो कि पेज नंबर 206 पर हैं। पेज नंबर 206 पर पैसेजेस दिए हुए हैं। इन पैसेजेस को सोल्व आउट करोगे। सबसे पहले पैसेज रीड करोगे, उनके क्वेश्चन एंड देन उसके आंसर फाइंड आउट करके आप ग्रुप में सेंड करोगे। तो आज के लिए इतना ही। कल अपना होमवर्क आप प्रॉपरली ढंग से करेंगे। थैंक यू।